अपनी बहन की जान बचाते हुए लड़की खुद भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसके माता पिता को उसकी नहीं सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी, जिसके घुटने पर बस हल्की सी खरोंच आई थी। उन्हें लगा इतना खून बहने के बाद लड़की को बचाना बेकार है। असल में वो इस परिवार की असली बेटी नहीं थी, उसे गोद लिया गया था क्योंकि उसके जन्म के साथ बेहद शक्तिशाली किस्मत जुड़ी हुई थी। उसकी अच्छी किस्मत पूरे परिवार को हर बुरी किस्मत से बचाती थी, लेकिन हादसे के बाद गोद लेने वाली माँ ने उसे घर से निकाल दिया और बोली अब जाकर अपने असली माता पिता को ढूंढो। घर छोड़ते समय लड़की को बचपन की हर तकलीफ याद आने लगी। जब भी उसकी बहन बीमार पड़ती उसे ही उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। जैसे ही वो बहन के पास जाती बहन तुरंत ठीक हो जाती, लेकिन उसके बाद वो खुद भी तरह बीमार पड़ जाती। अब उसे सब समझ आ चुका था, इसलिए उसने बिना पीछे देखे हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। लेकिन उस परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। लड़की के जाते ही पूरी हवेली पर बदकिस्मती का साया छा गया और उनकी खुशियां पल भर में खत्म होने लगी। उधर लड़की सोच रही थी आखिर अपने असली परिवार को कैसे ढूंढूं। तभी अचानक कई बॉडीगार्ड उसकी तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड बाद एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आकर उतरा। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बोला मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुनते ही लड़की के होश उड़ गए। उसे तो हमेशा यही बताया गया था कि उसका असली परिवार पहाड़ों में रहता है और बहुत गरीब है, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए पूछा क्या हमारा घर सच में पहाड़ों में है। बड़ा भाई मुस्कुराया और बोला हाँ पहले था, लेकिन अब पूरा पहाड़ ही हमारा है। ये सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसी समय हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आवाज आई चलना नहीं है क्या। लड़की ने देखा अंदर बैठा एक आदमी सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसे याद आया इतनी तेज सुनहरी आभा सिर्फ उसी इंसान के पास होती है जिसकी किस्मत बेहद ताकतवर हो। उसे लगा शायद वो भी उसका भाई है, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और बोला मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। लड़की को लगा इतने अमीर परिवार में लौटकर अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हवेली पहुंचते ही उसे सच्चाई का एहसास हो गया। इस परिवार के रिश्ते ऊपर से जितने अच्छे दिखते थे अंदर से उतने ही उलझे हुए थे। दादा और पिता को छोड़कर घर का कोई भी सदस्य उसका स्वागत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी उस पर भड़क गया, क्योंकि उसे लगता था लड़की ने उस कमरे पर कब्जा कर लिया है जहाँ उसकी गोद ली हुई बहन अपनी गुड़ियाएं रखा करती थी।